67-year-old वुमन, 67 साल की औरत, जिसके पति ने उसको 62 साल की उम्र में तलाक दिया था, उसके 5 बच्चे थे। और मैं आपको भी बताऊंगा कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने उसके पति को पता है वो कितने पैसे देने के लिए कहा था हर महीना? ₹179.20 महीना, 179 रुपए 20 पैसा। और वो आदमी सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा कि मैं 179 रुपए 20 पैसा हर महीने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरा कानून कहता है। और इसके खिलाफ खड़े हुए आरिफ मोहम्मद खान, अभी जो केरल के गवर्नर है, मतलब उनकी जो है उनको दाद देनी चाहिए कि उनको मालूम था इतनी बड़ी मेजॉरिटी की सरकार है और सरकार के इस कदम का विरोध करने का मतलब है कि उनका पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकता है। मिनिस्टर थे उस समय, रिजाइन कर दिया। और इत्तेफाक से लखनऊ से बहराइच तक मैं उनके साथ गया जब पहली बार वो बहराइच गए। उसी दौर में सांसद उसी इस्तीफा देने के बाद, अच्छा, 2 या 3 दिन बाद। अच्छा। और कांग्रेस के लोगों ने विरोध किया और खेतों से गुजरने लगी उनकी गाड़ी तो पथराव हुआ। आरिफ मोहम्मद खान की हिम्मत देखिए, गाड़ी से निकले और पत्थर उठा के दौड़ा लिया। कहा मैं डरने वालों में नहीं हूं, ये तुम लोग जो जाहिल हरकत कर रहे हो ये मौलवियों के चक्कर में पड़े हो, देखो दुनिया कहां जा रही है। और उस समय जो उन्होंने मुस्लिम समाज के लोगों की बैठक ली, उस बैठक में अगर आप मौजूद होते तो आपको पता चलता कि पूरा एटमॉस्फेयर कितना गर्म है, कि कुछ भी हो सकता है। उस समय बहराइच में लगता था कभी भी दंगा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आरिफ के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उन्होंने कहा कि मैं सही हूं और इस पर टिका रहूंगा। गजब। और वो दिन और आज का दिन उससे वो हटे नहीं। लेकिन मौलवियों की आंख का काटा आज भी है। हाँ बिल्कुल है। ये बोलने के बाद फिर कौन जो है, लेकिन उस आदमी ने अपनी पॉलिटिक्स खत्म होती है तो हो, हाँ, लेकिन प्रिंसिपल पर प्रिंसिपल पर डटे रहे। और सर अब मुझे बताइए आप क्या जवाब देंगे इन सब लोगों को? मैंने आपको जो कुछ बयान पढ़ के बताए। देखिए, इस पर मैं यही कहूँगी कि ये तो सरकारों की नीति और नियत का फ़र्क है। उस वक्त की सरकार उन कट्टरपंथी ताकतों के दबाव में आ गई, उन्होंने फैसला पलट दिया, उनकी प्राथमिकता कुछ और थी। आज की जो सरकार है उनकी प्राथमिकता कुछ और है। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सरकार है, यहाँ प्राथमिकता है महिलाओं को अपना हक दिलाना, उनको सशक्त करना। जब घर में बच्ची पैदा होती है तो उसकी डिग्निटी का ख्याल करना, ये तो मेरे ख्याल से घर से ही शुरुआत होनी चाहिए। और उसकी हक की जो लड़ाई होती है उसमें उसका साथ देना हम सबका फ़र्ज़ है। हम जिस विकसित भारत की बात करते हैं, अगर हम यही चीज़ों को नहीं समझेंगे तो हमारा देश कैसे विकसित भारत कौन सोच रहा, समझ कौन रहा है? लेकिन अफसोस की बात है, बहुत नहीं समझ रहे हैं। और आप कितने कानून बना लेंगे भाई किसी को समझाने? और दूसरी बात ये कि इसमें आप धर्म को क्यों जोड़ रहे हैं? धर्म कहाँ से बीच में आ गया? वो आदमी कह रहा है मेरा रिलीजियस राइट है, मैं नहीं दूंगा अपनी बीवी को 3 महीने के बाद पैसा। मुझे ये बताइए, किस धर्म में ये कहा गया है कि महिलाओं का उत्पीड़न कीजिए, महिलाओं का शोषण कीजिए, उनका हक मारिए? और ख़ास करके इस्लाम की बात जहाँ तक है, तो अगर हम तथ्य उठा के देखें तो महिलाओं का तो ख़ास स्थान है इस्लाम में, महिलाओं के हक की बात की गई है।